जब लॉग्स आते हैं ना सीम पे, ठीक है, उसमें हम्म हमें करना होता है कि कुछ लॉग्स ऐसे होते हैं जो पार्स नहीं हो रहे होते, जिसके अगेंस्ट हमें हम्म अलर्ट्स डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रहे होते। उस केस में हमें क्या चाहिए होता है कि हम उस लॉग को पार्स करें और उसके अगेंस्ट अलर्ट्स जो हैं वो हमें सीम के डैशबोर्ड पे नजर आए। ठीक है, तो हम्म उस केस में हम डिकोडर्स लिखते हैं। अब डिकोडर तो लिख लिया, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने उस रूल को डिकोड करके हमें बता दिया, उसमें से डाटा फेच हम्म करके हमें दे दिया। ठीक है, अब हम्म उसको हमें डैशबोर्ड पे तो दिखाना है। उसके लिए फिर हम लिखते हैं रूल्स। फिर रूल्स में क्या होता है कि वो रूल्स उस डिकोडर के अगेंस्ट लिखा जाता है और उस रूल के अगेंस्ट फिर रूल ट्रिगर होके हमें डैशबोर्ड पे वो शो करता है। हम्म तो सीम की मशीन के अंदर जो दो किस्म के हमारे पास रूल्स और डिकोडर्स होते हैं, कस्टम भी होते हैं और डिफॉल्ट भी होते हैं। तो सही है। अगर हम मशीन की बात करें, मशीन में इनका फोल्डर होता है, हम जाएंगे वार और सेक वार सेक ईटीसी। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास डिफॉल्ट के रूल्स आ जाते हैं जो डिफॉल्ट में हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते मतलब हैं, प्री जिसको डिफाइन है। हमने कभी भी कस्टम प्री डिफाइंड होते हैं ये पहले के। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा इसमें पीछे जाएं, यहाँ पर अगर हम जाएं ईटीसी में, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो फोल्डर हैं, एक रूल्स का, एक डिकोडर्स का। हम्म ये ठीक है। रूल्स और डिकोडर्स वो हैं जो कस्टम लिखते हैं हम बाद में। इसमें डिकोडर्स, मतलब रूल्स और डिकोडर्स में फिर हम कस्टम लिख रहे होते हैं अपने। जी, हम यहाँ पर कस्टम उसको ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें लोकल डिकोडर्स की फाइल पड़ी हुई है, तो यहाँ पर क्योंकि एक न्यू मशीन है, इसमें ऐसा जब इतने ज़्यादा डिकोडर्स डिफॉल्ट के मौजूद नहीं, तो इसमें सिर्फ एक हम्म फाइल लोकल डिकोडर की पड़ी है। तो इस डायरेक्टरी में हम फिर अपना एक डिकोडर बना के और सेव कर लेते हैं। पहले बेसिक ओवरव्यू जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं मेरे पास डिकोडर्स और रूल, उसको ओवरव्यू दे देते हैं। हम्म उसके बाद उसके सेंटर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये तो विजुअल अच्छा, बेसिक ये है। इसमें तो ये इसमें ओपन हुई है फाइल। बेसिकली हम ना एक्सएमएल फॉर्मेट में रूल्स और डिकोडर्स लिखते हैं, ठीक है। जी। उस एक्सटेंशन जो हम फाइल की होती है वो एक्सएमएल की होती है। तो सही है। हम ये एक बेसिक फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर इसको लिखेंगे भी सही, कैसे वैलिडेट करना है वो चीज़ें भी देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, ये एक पूरा एक सैंग फॉर फायरवॉल का एक पूरा डिकोडर लिखा हुआ है उसके लॉग्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसमें पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट पता है आपको? जी। मतलब एक चाइल्ड। पेरेंट होता है उसके जी जी। मतलब उन सब प्रोग्रामिंग के चाइल्ड हो अगर सकते हैं। उसमें पॉइंट ऑफ, जी जी। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना हम अगर अगर एक अगर अब आप कह लें कि हाँ, आपके पास एक लॉग्स हैं, 5 लॉग्स हैं, ठीक है, वो हम्म सारे एक ही कैटेगरी के हैं, सपोज पांचों के पांचों फायर वॉल के हैं। ठीक है, उसमें ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, एक आध भी फील्ड में डिफरेंस आ रहा है सिर्फ। ठीक है, लेकिन वो मतलब कैटेगरी तो सेम सिमिलैरिटी आ रही है। कीज में। जी, तो उसमें उसकी कैटेगरीज तो सेम आ रही है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं फिर कि एक उसका पेरेंट डिकोडर बना देते हैं। जैसे सपोज ये मैंने एक पेरेंट डिकोडर बनाया, ठीक है, उसका मैंने नाम सैंग फॉर लिख दिया। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने उसके चाइल्ड डिकोडर्स बना दी, ये, और सही है। उसमें हमने बता दिया कि ये पेरेंट डिकोडर है, वो भी डिफाइन हमने कर दिया कि इसका पेरेंट डिकोडर कौन सा है। तो इस तरह पेरेंट और चाइल्ड का हम कॉन्सेप्ट जो है वो उसको बताते हैं। या डिकोडर नाम
डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद पेरेंट हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सा पेरेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद रेजेक्स, जो मेन हाईलाइट है इस पूरे डिकोडर की, जो मेन चीज एक सीखने वाली या मेन चीज जो विच नीड मोर फोकस, वो ये चीज आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम घर में आपको साथ साथ, अच्छा, एक चीज पूछनी है, सॉरी जी कट जी कर रही हूँ, ये जो जी भी जी कोई, सिंटेक्स है हमेशा ये ऐसे ही फॉलो होगा? हम जितने भी अगर 3-4 लॉग्स का एक हम बना रहे हो तो जी मतलब तीन सब में ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो हो रहा होगा, पेरेंट बना के फॉर फिर हमें सब चाइल्ड इसके बनाने होंगे? टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब अगर आप अच्छा। एक ही, सपोज अगर आप फायरवॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी एक हम्म। फायरवॉल है ना, उसके आपके हम्म। 4-5 लॉग्स हैं जिनको आपने पार्स करना है, ठीक है, उसके डिकोडर्स आपने बनाने, तो अगर वो सिमिलैरिटीज हैं या एक ही उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप उसका एक पेरेंट डिकोडर बनाए, उसके तीन हम्म। चार चाइल्ड बना लें। सपोज अगर कोई लॉग ही एक है, मतलब किसी और हम्म। कैटेगरी का उसका लॉग ही एक है, तो वो एक स्टैंड अलोन लॉग बनेगा फिर उसका, अच्छा, उसमें फिर सही है। ये उसमें ये फील्ड नहीं आ जाएगी फिर, ठीक है। ठीक है, इसको हटा और दें। ऐसे सपोज हमारे पास ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा एक सर्वर है, वो डिफरेंट हमारे उसके लॉग्स भरे होते हैं, तो वो उन सिंगल लॉग के ऊपर एक डिकोडर बनेगा, दूसरे अलग लॉग के ऊपर दूसरा डिकोडर, ऐसे ही चलेगा ना वो अगर चीज़? अगर आपके लॉग में एक फील्ड का भी चेंज आ रहा है ना, ठीक है, हम्म। तो उसका लॉग, उसका डिकोडर ऑटोमेटिकली चेंज बनेगा फिर। सही है, सही है। फील्ड्स सेम, अगर फील्ड सेम है, फील्ड्स के हम्म। अगेंस्ट डाटा क्या आ रहा है वो अलग चीज है, फील्ड सही सेम है। होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है। ठीक है, अब रेजेक्स, एक मैं आपको यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर हमने रेजेक्स लिखना ना, regex101.com, ये एक वेबसाइट है जहां से हम अपने रेजेक्स जो हम लिखते हैं उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हम्म। यहाँ पे दो हमारे पास फील्ड्स आ रही होती हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है, एक टेस्ट स्ट्रिंग की। अच्छा, टेस्ट स्ट्रिंग वो होता है जिसके अगेंस्ट आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। टेस्ट स्ट्रिंग आपके टेस्ट स्ट्रिंग की फील्ड में आपका जो लॉग होगा वो आ जाएगा, यहाँ पर हम अपना लॉग लिखेंगे, और रेगुलर एक्सप्रेशन में हम अपना जो रेजेक्स होगा वो लिखेंगे, ठीक है। ये भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं, ठीक है। और जो ये ठीक है। रेजेक्स हमने लिखे है ना, ये यहीं से हम्म। वेरीफाई हो चुका है। अच्छा, और पीसीआर टू जो हमने टाइप लिखी है, ये है फॉर्मेट रेजेक्स का। रेजेक्स के ना डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, तो ये हमें कैसे जो पता जो चलेगा ले, हमारा वाला कौन सा सपोर्ट कर रहा है? नहीं, हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, पीसीआर टू तो ये लेटेस्ट लिनक्स यूज ही हो रहा हमेशा यूज होगा, ठीक है। है, पीसीआर टू ही हम यूज करेंगे। और ये उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर में ठीक क्या है। होता है कि हमारे पास जो लॉग आया सपोज, उसमें हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब सपोज हमें ठीक है। वर्जन भी वो बता रहा है, हमें इवेंट आईडी भी बता रहा है, इवेंट टाइप भी बता रहा है, तो एक मिनट, हम कोई लॉग सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फील्ड देखें आप, जी। क्या क्या फील्ड हमें वो बता रहा है इस टाइम। वो टाइम स्टैम्प हमें बता रहा है, हमें होस्ट नेम बता ठीक है। रहा है, जो ये जो लॉग की इंफॉर्मेशन, लॉग में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। सर्विस जी। जी। प्रोटोकॉल है, सोर्स आईपी है, रिक्वेस्ट डिटेल, रिक्वेस्ट रिस्पांस कोड, ठीक है, एजेंट। अब हम क्या करेंगे, जो मतलब ये हमारे सारी पास, हैं वो जो हम हाँ अपने जी, पेलोड में चाहिए, जो ये इम्पोर्टेंट। ऑर्डर्स है ना, ये ऑर्डर्स वो हैं जो फील्ड्स हमें, ये जो डिकोडर है ये एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, हम्म। और ये फील्ड ऑलरेडी लॉग में मौजूद है, ये उस पे बेस कर रही हैं सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अच्छा। और साथ में हमारे पास रूल्स आ जाते हैं। जो रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिपेंड कर रहे हैं डिकोडर के ऊपर। हमने डिकोडर का नाम क्या लिखा था वहां पे, सैंग फॉर। हम्म। यहाँ पर हम ग्रुप नेम भी बताएंगे, और डिकोडेड एज भी हमने कौन से डिकोडर यूज करके उसके अगेंस्ट यहाँ पे उसका रूल लिख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले
एक ग्रुप हम बनाएंगे, इसको फिलहाल नीचे कर देते हैं, ग्रुप टैग। ठीक है, ग्रुप टैग को स्टार्ट किया हमने और ग्रुप टैग को एंड कर दिया। उसमें हमने ग्रुप का नाम लिख दिया कि यार ये ग्रुप है। हम अपनी इसके लिए हम ग्रुप ग्रुप का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हम सैंक फॉर 1 2 3 4 5 हमने दे दिया, अभी ये ग्रुप है, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम अपना रूल लिख रहे हैं। हमने रूल आईडी बता दी। अच्छा, रूल आईडी के केस में थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि रूल आईडी में रिपीटिशन ना हो। ठीक है, रूल आईडी के अगर अगर इस रूल आईडी का जो रूल है वो यूनिक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, जी ये यूनिक है। हर रूल की आईडी यूनिक होती है। वो चलें आपको अब बता देंगे कि कौन सा आप यूज कर लें ताकि वो आपके ना उसमें ना आए, क्लैश ना आए। अगर तो ये होता है कि आपके कोई सपोज मेरा इस रूल और इस रूल की जो आईडी है वो सेम आ गई है, ठीक है, तो जब ये रूल चलेगा तो सीम क्या करेगा कि वो सिर्फ इस रूल को चलाएगा। जो उसको पहले रूल, पहले आईडी से जो रूल मिल गया वो उसको चला देगा, और बाकी भले 100 रूल उस आईडी के अगेंस्ट बने वो उसको इग्नोर कर देगा। तो उससे नुकसान ये होगा कि अगर सपोज एक सैंग 4 का रूल बना हुआ है, एक हवावे के स्विच का रूल बना हुआ है, वो पहले अगर फाइल में ये पड़ा हुआ है तो वो इसको चलाएगा, उसको इग्नोर कर देगा। उससे ये होगा कि हमारा वो भी जाया हो जाएगा, तो एक ही हमारा चलेगा। तो ये इस आईडी का ख्याल रखना पड़ता है हमें। ठीक है, उसके बाद हम उसका लेवल डिफाइन कर देते हैं कि क्या लेवल है, मतलब सेवेरिटी लेवल। जैसे हमारे पास सेवेरिटी लेवल के अलर्ट्स आते हैं ना डैशबोर्ड पे, बिल्कुल। कि ये अलर्ट सेवेरिटी लेवल है इसका, और क्रिटिकल है या हाई है, लो है या मीडियम है, हम अपनी तरफ से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये लॉग अगर ये डिकोडर चलता है एबीसी लॉग के अगेंस्ट, ठीक है, जिसका रूल ये है, और अगर ये ट्रिगर होता है तो उसकी सेवेरिटी वो रखे 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका लेवल डिफाइन कर देते होते हैं। फिर फील्ड, फील्ड नेम, ये फील्ड नेम वो है जो हमने अपने डिकोडर के केस में अपना ऑर्डर लिखा था, थ्रेट सेवेरिटी। ठीक है, हम हमने कहा, मतलब रूल रूल में बेसिकली हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं। इफ एल्स कंडीशन का तो आइडिया है आपको, इफ एल्स अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, उसमें ये हमने फील्ड में कंडीशन टाइप लगा दी कि नाम फील्ड का हमारे पास थ्रेट सेवेरिटी हो। ठीक है, अगर थ्रेट सेवेरिटी हमारे पास जो है वो लो है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेवल भी तो हमने लो ही रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो रूल डिस्क्रिप्शन जो होती है, आपने देखा होगा जब कोई अलर्ट आता है तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, मतलब पावर शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड या कुछ भी। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली रूल से फैच होके आ रही होती है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रूल लिखा होता है, वो रूल से फैच होके हमें शो हो रही होती है। तो ये उसके अगेंस्ट एक डिस्क्रिप्शन एक रन कर दे कि sang for firewall DOS attack detected from source IP this। ओके, अच्छा, रूल्स और डिकोडर में लेवल्स कितने होंगे इसमें? लेवल्स हमारी आप मर्जी है, मतलब अप कोई टू, एक आप आपकी मर्जी है, मतलब आप उसको, मतलब अच्छा ये उस सही है। पर डिपेंड करता है कि आपके के लिए वो लॉग स्पेसिफिकली कितना क्रिटिकल है। अगर वो सही नॉर्मल है। है तो आप उसकी सेवेरिटी कम दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यार नहीं हम्म। मेरे लिए ये लॉग बड़ा क्रिटिकल अगर ये आए तो मुझे इसकी सेवेरिटी हाई चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सेवेरिटी सपोज आप क्रिटिकल आप इसको 14 लिख के ऐड कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक ठीक है, है, सही है, हमारी मर्जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर एक और चीज इसमें अगर हमने ये था ना डिकोडेड एज सैंग फॉर, हमने बताया कि हमें सैंग फॉर जो डिकोडर है उसके अगेंस्ट हमने ये रूल बना रहे हैं। आपने ये चीज ध्यान में रखनी कि आप जो फील्ड नेम यहाँ पे लिखने हैं वो एग्जैक्ट वही फील्ड नेम हो जो हमने डिकोडर में लिखा है। ठीक है, सही है। ताकि उसमें क्लैश कोई ना आए। सपोज हमने यहाँ पे सोर्स आईपी लिखी है
तो मेक श्योर के जो सोर्स आईपी लिखी है उसका और इसके जो वर्डिंग है हम कह सकते हैं वो एग्जैक्ट सेम हो, ताकि उसमें क्लैश ना आए। और एक और चीज जो हम यूज करते हैं DSTIP और SRCIP, इस तरह के हम वर्डिंग यूज करते हैं एज अ शॉर्टकट। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो डिफॉल्ट, हम क्या करेंगे कि सपोज वर्जन है ना, हमने वर्जन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिर्फ वर्जन लिखूंगा ना तो ये एक डिफॉल्ट नेम आ सकता है ऑर्डर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसके साथ दो क्या नाम है डैशेस लगा दूंगा, _2 लगा दूंगा, ताकि वो उससे मैच ना हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको चेंज किया तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप रूल में भी उसको चेंज कर रहे हैं। सपोज मैंने अगर उधर डबल डैश डाला तो मैं इधर भी डबल डैश डालूं। ठीक है, ठीक है। अनदर थिंग, अगर डिस्क्रिप्शन में आप चाह रहे हैं कि आप सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि सैंक फॉर NGF फायरवॉल डॉज अटैक डिटेक्टेड फ्रॉम IP दिस। ठीक है, ये जो डॉलर का साइन है, ठीक है, ये क्या करेगा कि आपने आपको चाहिए कि आपके जो ये फील्ड है सोर्स आईपी, जो आपको यहाँ से आईपी फेच करके दे रही है, आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर अलर्ट में भी वो शो करे। आपने एक डॉलर का साइन लगाया, ठीक है, और साथ में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस ऑर्डर का नाम लिख दिया जिसका आपको डेटा आपके डैशबोर्ड पे एज एन अलर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स और डिकोडर्स दोनों आपस में इस तरह ये रिलेट कर रहे होते हैं। एक और चीज इसमें है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कंडीशन विद इन अ कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब सपोज अब इसमें अगर रूल्स की हम वो देखें ना, अच्छा, अब मैंने ये यहाँ पे बना दिया लो के रिलेटेड। फिर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मीडियम सेवेरिटी हो तब भी मुझे वो अलर्ट शो करे, उसकी सेवेरिटी मैंने मीडियम दे दी। अब मैं कह रहा हूँ हाई जब उसकी सेवेरिटी हो मैं फिर उसको ऐड कर सकूं। फिर मैं अब मल्टीपल भी हम ऐड कर सकते, हम ये नहीं है कि अब देखें, अब लॉग आया ना, ठीक है, उसमें ना अब थ्रेड सेवेरिटी भी शो कर रहा था। ठीक है, अब थ्रेड सेवेरिटी तो हर लॉग में डिफर हो सकती है, मतलब कभी हाई होगी, कभी लो होगी, कभी क्रिटिकल होगी। ठीक है, तो सपोज मैंने सिर्फ ये रूल बना दिया, ठीक है, और मैंने इसको वाइंड अप कर दिया कि यार मेरा इस लॉग के अगेंस्ट या इस डिकोडर के अगेंस्ट रूल बन गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि सिर्फ वो लॉ के अगेंस्ट जितने भी लॉग्स आएंगे उसको वो डैशबोर्ड पे शो करेगा। जो हाई क्रिटिकल और मीडियम के होंगे वो उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो उसका कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ जो रूल होगा उसकी फील्ड्स को देखते हुए मल्टीपल मल्टीपल रूल्स, ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल रूल्स, ताकि जितने भी उसकी पॉसिबल कंडीशंस बन रही हो, ठीक है, उसमें वो उसके रूल्स को ट्रिगर करता रहे, ताकि कोई भी ऐसी फील्ड ना बचे कि जिसके अगेंस्ट जो चेंज होके लॉग में शो अप हो और उसके अगेंस्ट आपको उसका अलर्ट ना मिले। ठीक है, अब इस रूल पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने डॉज डिटेक्टेड फ्रॉम सोर्स आईपी दिस हमने हर लेवल की सेवेरिटी की बात की यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एक रूल आईडी टोटली डिफरेंट, ठीक है, हमने लेवल एक और हमने क्रिटिकल लेवल का एक रूल बनाया, उसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रिपीटिशंस, ठीक है, कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, और टाइम फ्रेम मींस नंबर ऑफ सेकंड्स, ये 60 मेरे पास लिखा हुआ है, ये डिफाइन कर रहा है सेकंड्स को।
मतलब कितने सेकंड्स, और फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रही है रिपीटिशन, कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन हो रही है। ठीक है। अच्छा, इफ एस आई डी, इफ मैच एस आई डी या इफ एस आई डी, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर ये जो आईडीज के रूल्स हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई रूल 60 सेकेंड्स के अंदर 5 बार रिपीट होता है, ठीक है, तो वो क्या अलर्ट शो करेगा कि मल्टीपल टाइम्स डॉज अटैक डिटेक्टेड फ्रॉम द सोर्स आईपी दिस। ठीक है, जस्ट हम ये नहीं देखेंगे कि ये आया लॉग, इसको हमने पास करके बता दिया कि यार ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज वो इतना क्रिटिकल है कि अगर वो मल्टीपल टाइम्स आए तो हमें उसका भी अलर्ट चाहिए कि यार ये मल्टीपल आ रहा है इतने टाइम में। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम कहेंगे ये नहीं, 5 अगर टाइम फ्रेम है, उसका फ्रीक्वेंसी 5 है, तो मुझे 30 सेकेंड में अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 5 आते तो मुझे फिर ये अलर्ट बताए। ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर इन चारों में से कोई भी रूल 30 सेकेंड में 5 बार ट्रिगर होता है तो वो एक ये वाला रूल चला देगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में वो ये चीज लिख देगा कि मल्टीपल डॉज अटैक डिटेक्टेड फ्रॉम आईपी दिस। ठीक है, तो उसको जब मल्टीपल टाइम्स का भी अलर्ट चाहिए कि अगर वो चीज बार बार आ रही है तो मुझे उसका भी अलर्ट बताओ कि यार क्यों आ रही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसी तरह हर रूल पे डिपेंड कर, सॉरी, हर लॉग पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्रिटिकलिटी है उसकी, उसकी बेस पे फिर हम उसके रूल्स लिखते हैं कि यार हमें इस तरह चीजें चाहिए, और लॉग देख के ही बेसिकली हम उसको जज कर सकते हैं कि यार हमें कौन कौन सा उस पे रूल्स बन सकता है या कौन कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, सेम सेम गोज विद दिस, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आपकी मशीन अवेलेबल होगी अभी? जी जी है, विजिबल है आपको स्क्रीन? जी जी विजिबल है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कंट्रोल रिक्वेस्ट किए, कंट्रोल दीजिएगा। जी जी, मैंने पुटी सेशन खोला हुआ है आपको अच्छा, एक मिनट दोबारा लॉगिन कर देती अच्छा, अच्छा, जो अब हम बात कर रहे थे कि मैंने बात की है कि हम जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और रूल आईडी जो हम मेंशन करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन हमने रूल में लिखी थी ना, वो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये सही डिस्क्रिप्शन है जो हम रूल की लिखते हैं वहाँ। ठीक है, तो वो इस तरह यहाँ पे अगर शो होता है, सपोज आपने डिकोडर है। लिखा है ये उससे। ये जी जी। रिस्ट्रिक्शंस जो है अगर हमारे मतलब मल्टीपल अलर्ट्स हैं डिफरेंट टाइप के हैं तो वो हम कहाँ से फिर इसकी कोई अगर वही अब वाजे ही फॉलो करेंगे हम कि किस अलर्ट की कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें यूज करनी है। मतलब कोई भी तरह का अलर्ट आ सकता है तो कोई नया भी, तो हमें हर तरह का उसको डिफाइन करने के लिए उसकी भी हमें डिस्क्रिप्शन डिफाइन बनानी करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना जी पड़ेगा। सपोज अगर उसकी मतलब उस लॉ के अगेंस्ट उसकी कंडीशंस हम देखेंगे ना, हमें उसके अगेंस्ट क्या क्या रूल्स बन सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा सोचेंगे कि यार सही है। इसमें रूल्स के अगेंस्ट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें हमने एक फायरवॉल का हालांकि लॉग से, अब उसमें सेवेरिटी के अगेंस्ट उसके 4 रूल बन गए, 5वां रूल के मल्टीपल अटेम्प्ट्स का बन गया, तो मतलब एक लॉग के अगेंस्ट उसने 5-6 रूल्स उसके बना दिए।
तो वो डिपेंड करता है कि लॉग की क्या स्ट्रक्चर, लॉग का क्या है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है हमें मिल रही है, और उस वो कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि हमें उसके मल्टीपल रूल्स बनाने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा चीज़ें उसमें हमें दिखा सके। ठीक है, पुटी पुटी ओपन कीजिएगा मशीन। जी जी। मैंने कंट्रोल रिक्वेस्ट किया, मुझे कंट्रोल देकर मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम थे कहाँ पे? अच्छा, हम तो लॉग टेस्ट। ओके, तो कोई भी अगर आपने कोई लॉग चेक करना है अपने पास, कोई भी आप रूल या डिकोडर राइट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने बिफोर सेविंग एनीथिंग आपने उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना। सो अगर आपने टेस्ट करना है किसी एक अपने लिखे हुए रूल या डिकोडर को, तो आप जाएंगे वॉर ओसेक बिन की डायरेक्टरी में। यहाँ पे बाइनरीज पड़ी होंगी, यहाँ पे मल्टीपल बाइनरीज पड़ी होंगी। आप बाइनरीज में चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वजू लॉग टेस्ट होगा। आपने डायरेक्टली उसको ये रहा, ठीक है, आपने उसको रन कर लेना है। तो आप उसको रन करेंगे वजू लॉग टेस्ट, तो ये आपके पास एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना कोई भी रूल टेस्ट कर सकते हैं बाय पेस्टिंग योर लॉग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अगर अभी यहाँ पे बैक में जाके कोई भी एक लॉग पिक कर ले, अगर लॉग में से हमारे पास मल्टीपल लॉग जा रहे होंगे तो हम हमने यहाँ से कॉपी किया और लॉग टेस्ट रन करके अपना लॉग पेस्ट किया, एंड कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेगा आपको आउटपुट दिखाने के लिए। तो अब ये देखिए, इसने यहाँ पे इसको पास कर दिया रूल को, और ये सारा उसने डिकोड कर दिया। एक विंडोज इवेंट था, मैसेज वही आया, सिक्योरिटी आईडी थी, इस तरह से सारा आपको पास करके दे दिया। तो इस तरह आप अपना लिखा हुआ डिकोड या रूल यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, लॉग टेस्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि फॉर एग्जांपल हम अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक लॉग है, तो के लॉग फॉर एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास, जिसमें पहले आ जाएगी 2025-08 19, ये कह रहे हैं हमारे पास टाइम स्टैम्प आ गया फॉर एग्जांपल। और उसके बाद हमने टाइम स्टैम्प लिखना है, टाइम कह लें हमारे पास 10:30 हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम के बाद कुछ भी आ जाता है, जैसे नेम कह लें, डग नेम, फिर इस तरह हमारे पास आ जाती है रिफ्रेश इनवॉइस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉगिन के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 22 और फोर्थ आ गया, यूजर आ गया, और आईपी 192.168 10.9, ठीक है।
तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ रैंडम किसी भी डिवाइस का लॉग जिसका भी अंदर पार्सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसी लॉग को कॉपी करेंगे और अपने लॉग टेस्ट में आके टेस्ट कर लेंगे कि कहीं ये किसी पुराने एग्जिस्टिंग डिकोडर से पार्स तो नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो फिर उसका तरीका डिफरेंट होगा। तो हम इसको लॉग टेस्ट में पहले चला के चेक कर लेंगे। मतलब ये हमारे किसी पुराने रूल से मैच तो नहीं हो रहा, इस वजह से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 इसी। तो हम अपने लॉग टेस्ट में इसको रन करेंगे तो ये देखें ये नो डिकोडर मैच आया। ठीक है, लेकिन रूल हिट हुआ, सिस्लॉग यूजर ऑथेंटिकेशन फेलियर था, क्योंकि इसके अंदर लॉगिन फेलियर का कीवर्ड आ रहा था। तो ऑलरेडी एक रूल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि विदाउट अ डिकोडर कोई भी एक डेटा जेनेरिकली फेच किए बगैर एक प्रॉपर तरीके से चलने की बजाय, क्योंकि ये लॉगिन फेलियर का था, ये क्रिटिकल अलर्ट था, तो ये ऑलरेडी रूल अंदर सिर्फ एक क्रिएटेड है जो कि इसको टैकल कर रहा है ताकि ये लॉग मिस ना हो जाए ऑथेंटिकेशन फेलियर का यूजर की नज़र से। तो वो एक रूल हिट होगा बट वो डिकोड नहीं हो रहा, तो इसका डिकोडर मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका डिकोडर लिखेंगे और फिर स्पेसिफिक इसी डिवाइस का एक रूल भी लिख लेंगे जो कि ऑथेंटिकेशन फेलियर का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिकोडर लिखना है। ठीक है, सो डिकोडर के लिए आपको हमारे ने सारा एक्सप्लेन भी किया होगा सिंटैक्स। तो हम वॉर ओसेक etc डिकोडर्स में जाएंगे और एक यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल डिकोडर्स पड़े होंगे। ठीक है, आप कोई भी एक न्यू फाइल बना लें। test.xml की हमने एक फाइल बना ली। ठीक है, उसमें हमने डिकोडर का टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये डिकोडर का टैग ओपन एंड क्लोज करने के बाद हम हर डिकोडर का एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं जो कि हम उसको यूज करेंगे रूल बनाते हुए, रूल को मैच करने के लिए, रूल को बताने के लिए कि अगर इस नाम वाला डिकोडर चलेगा तो तब तुम चलोगे। ठीक है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं टेस्टिंग। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख लिया डिकोडर का। अब डिकोडर के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है प्री मैच। प्री मैच क्या चीज है? प्री मैच इज के आप जो भी लॉग, मल्टीपल डिफरेंट लॉग्स आ रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट टाइप्स के लॉग्स आ रहे हैं, आपने उसमें से डिकोडर को बताना है कि तुमने किस चीज की बेस पे जो मल्टीपल लॉग्स आ रहे हैं उनमें से अपने वाले फिल्टर करके अपने पास ले आने हैं फॉर प्रोसेसिंग। प्री मैच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लॉग देख लेते हैं, हमने लॉग जो बनाया था इसके अंदर कोई भी एक यूनिक चीज, हम फॉर एग्जाम्पल यही रख लेते हैं टेस्ट डिवाइसेस। ठीक है, तो हम मैच के अंदर लिख देंगे टेस्ट डिवाइसेस। अब क्या होगा, जो भी लॉग्स आ रहे हैं इनके पास, जिस जिस लॉग में टेस्ट डिवाइसेस का वर्ड होगा वो लॉग इस डिकोडर के पास आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, आईपी भी लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड सारे आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा हाँ यूनिक है हाँ, उसको कोई भी हम देख कुछ भी के। लिख सकते हैं। आपने जस्ट लॉग में एक यूनिक चीज आइडेंटिफाई करनी है जो कि उस डिवाइस के, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक नया राउटर है या नया स्विच है ना किसी एक न्यू वेंडर का। ठीक है, आपने उसके लॉग्स में एक यूनिक चीज आइडेंटिफाई करनी है जो सिर्फ उसी के लॉग्स में आ रही है। फॉर एग्जांपल उस डिवाइस का नाम, फॉर एग्जांपल उस डिवाइस का मॉडल नंबर, फॉर एग्जांपल उस डिवाइस का वेंडर, ताकि उस वेंडर की डिवाइसेस के सारे लॉग्स उसी डिवाइस के जो आपने पार्सर्स या डिकोडर्स लिखे हैं ना उसके पास आ जाए। ठीक हो गया? ठीक है। ठीक है, तो अब प्री मैच के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजेक्स। रेजेक्स क्या चीज़ है? रेजेक्स की बेस पे आप
अपने लॉग के अंदर से यूजफुल या फ्रूटफुल थिंग्स को सेपरेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रेजेक्स स्टार्ट किया, रेजेक्स का टैग एंड कर दिया। रेजेक्स की हम जो टाइप यूज करते हैं वो अपने टाइप डिफाइन कर देंगे। टाइप हम यूज करते हैं PCRE2, तो ये हर जगह पे फिक्स है PCRE2। अच्छा, अब रेजेक्स आपने लिखना है, तो रेजेक्स के लिए मल्टीपल चीजें होती हैं। आपको मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, उससे आपका रेजेक्स लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप कोई भी एक इंटरनेट पे किसी भी साइट पे जा सकते हैं, मल्टीपल होती हैं। आप किसी में भी जाके, जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रेजेक्स 101। तो इसमें आप अपना रेजेक्स लिख के टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा रेजेक्स ठीक है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही PCRE2 सिलेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे ऊपर अपना रेजेक्स लिखेंगे और नीचे आप अपना लॉग इंसर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे लॉग लिखा था हम उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेजेक्स आपने क्या करना है, रेजेक्स आपने इस तरह का लिखना है कि आपके जो इस लॉग में फ्रूटफुल चीजें हैं वो आप सेपरेट करके सब कुछ भी वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लें। ओके, सो बेसिक रेजेक्स की चीजें ये होंगी। अगर आपने कोई भी एक इंटीजर नंबर डिफाइन करना है तो उसके लिए रीड करना है, कह लें इजी टर्म्स रीड करना है, तो उसके लिए आप रेजेक्स में लिखेंगे डी। ठीक है, अच्छा, अब डी से दो चीजें होंगी। एक तो इसने स्टैटिकली डी डिफाइन कर लिया, ठीक है। दूसरा होगा नंबर्स। अब वो कैसे होंगे, आप इसके आगे अगर प्लस लगाएंगे डी प्लस, तो एक मिनट, ओ सॉरी 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 मेरी गलती है, सॉरी एक मिनट। ये थोड़ा अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं, अगर आप इसको डायरेक्ट डी लिखेंगे तो ये डी वर्ड को रीड करेगा, मतलब स्पेसिफिक वर्ड को। ठीक है, अगर आपने इसको डिफाइन करना है कोई एक नंबर्स रीड करने के लिए, डेसिमल वैल्यूज रीड करने या के लिए, तो मतलब उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश डी लिखेंगे। तो अब ये नंबर्स के लिए नंबर्स रीड करेगा। नहीं, कुछ भी आपने रीड करना है ना तो उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश लाजमी लगाएंगे, ये कंपलसरी है। बैक स्लैश, सॉरी, बैक स्लैश लाजमी लगाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने नंबर्स रीड करने हैं तो आप डी लिखेंगे, तो ये नंबर्स रीड करेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे साथ साथ अपना आउटपुट देखते जाएं कि ये सिंगल सिंगल वर्ड कर रहा है या सिंगल सिंगल नंबर रीड कर रहा है, 2025 इस तरह। लेकिन आपने जब रेजेक्स लिखना है या डिकोडर लिखना है तो आपको तो ये 22 इकट्ठा चाहिए पोर्ट नंबर, या ये इतनी IP इकट्ठी चाहिए, या ये टाइम या डेट इतनी इकट्ठी चाहिए। मुझे ये 1 2 3 4 थोड़ी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके आगे प्लस लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, तब तक नंबर्स रीड करता रहेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट रीड होता है, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू हुआ, ये तब तक नंबर्स रीड करता रहेगा जब तक नंबर्स के अलावा कोई और चीज नहीं आ जाती। अब इसने 2025 रीड किया, उसके बाद क्योंकि नंबर नहीं था, डैश लगी हुई है, तो उसने इसको स्किप कर दिया। फिर आगे नंबर रीड करना शुरू किया, फिर डैश आई, इसने स्किप कर दिया। फिर आगे मतलब नंबर प्लस आए, सारे इसने ही उसको नंबर्स रीड कर किया। देगा जितने भी एग्जिस्ट हाँ, करते हैं। सारे नंबर रीड हो गया। ठीक है, तब नंबर रीड हो गए। अच्छा, अगर आपने वर्ड्स रीड करना है तो आप W लगाएंगे। ठीक है, वर्ड्स में नंबर्स भी आ जाते हैं। ओके हो गया। अब आपने अगर स्पेसिस रीड करने हैं तो आप S लगाएंगे स्मॉल में। अब ये सिर्फ स्पेसिस रीड करेगा। ठीक हो गया। अगर आप वाइट लेबल करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी जो फ्रूटफुल चीज है लॉग के अंदर वो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट द एंड, ठीक है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लॉग नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वाइट
वाइट लिस्ट कर देंगे या वाइट लेबल कर देंगे डॉट स्टैटस के साथ। अब डॉट स्टैटस आप लगाएंगे तो ये कुछ भी रीड कर लेगा। अब ये देखें मैच के अंदर इसने पूरे का पूरा लॉग दिखा दिया आपको, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था आईपी से पहले पहले, तो आप क्या करेंगे डॉट स्टैटस स्पेस आईपी। अब ये देखें ये आईपी तक लिमिट हो गया, आ गया रेजेक्ट रीड करके। अब अगला इसने छोड़ दिया, अब आपने इसको पिक करने के लिए अपना आगे रेजेक्ट लिख लेना, ठीक है। और अगर आप इन्वर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं डिजिट्स के अलावा सब कुछ रीड करे, तो बैक स्लैश वही चीज बट वो कैपिटल में हो जाएगी। आप कहते हैं स्पेसिस के डेसिमल्स के अलावा सब कुछ रीड करे, तो आप कैपिटल डी लगा लेंगे और प्लस कर देंगे। अब ये नंबर्स के अलावा सब कुछ रीड करेगा। कैपिटल डब्ल्यू लगाएंगे तो ये वर्ड्स के अलावा सब कुछ रीड करेगा। कैपिटल एस लगाएंगे तो ये स्पेसिस के अलावा सब कुछ रीड करेगा, ठीक है। तो स्मॉल का मतलब स्पेस, कैपिटल एस का मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पेसेस। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये कैपिटल वाला मिक्स हो रहा है। जो डी वाला आपने कैपिटल डी वाला बोला, वो आपने बोला कि नंबर्स के अलावा सब कर लेगा, जिसमें हमारे इन्वर्टेड कॉमास भी शामिल हैं, डैश भी शामिल हैं और कॉलम्स वगैरह शामिल हैं, हाँ, ठीक है। और जो कैपिटल डब्ल्यू बोला आपने वो भी सब कर लेगा, वर्ड्स के तो अलावा, ऑलरेडी वर्ड्स के अलावा, इसके अलावा वर्ड्स के अलावा मतलब उसमें नंबर्स शामिल है। नंबर्स नहीं होंगे ना, क्योंकि आप देखें आप सिंपल स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं तो वो नंबर्स रीड करता है, हम्म। ठीक है। आप कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे तो वो नंबर्स रीड नहीं करेगा। जो स्मॉल डब्ल्यू कर रहा है वो कैपिटल डब्ल्यू नहीं करेगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, सही है। हाँ ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हम अपने पूरे लॉग में से फ्रूटफुल चीज को सेपरेट करके किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए यूज होती हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ये चीज, ठीक है, स्मॉल अच्छा। ब्रैकेट्स। और उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ये आपको ग्रुप्स ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप वन, ग्रुप वन, ग्रुप वन, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने मैजिक लिखना शुरू किया, आपको टाइम स्टैम्प वजू ऑलरेडी खुद निकाल देगा, या आपके पास जब लॉग रिसीव होगा तो वजू या सीन जो है वो आपके पास अलर्ट्स में ऑलरेडी आपको टाइम स्टैम्प निकाल के बता देगा कि ये अलर्ट इस टाइम पे है, सो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपका मेन जो कंसर्न होगा वो होगा इतना पोर्शन, ठीक हो गया। अब अब इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो यूजर नेम जिस पे लॉगिन फेलियर हुआ, पोर्ट कौन सी थी, और किस आईपी ने किया, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। और चौथी चीज अगर हम चाहें तो हम ये भी रख सकते हैं, या इसमें से हम इस फेलियर के वर्ड को भी निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है। वो आप पे अपनी मर्जी से डिपेंड करता है आपने क्या क्या लॉग में से सेपरेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने अब इसका रेजिस्टर लिखना शुरू किया। अब ये डिवाइस नेम ये हमने कॉमन लिखा, और ये चीज ये भी हर एक डिवाइस में कॉमन आएगी, हर लॉग में फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किया तो वो कॉमन आएगी कि डिवाइस का नाम क्या है। तो हम इसको हार्ड कोड दे देंगे, डिवाइस नेम स्पेस। अब आगे आगे देखें ये कॉमास है, तो हम इनको इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और अब डिवाइस नेम में हम ये जो नाम है ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मुझे डिवाइस नेम चाहिए, तो हम एक स्मॉल ब्रैकेट्स का ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रुप के अंदर जितना हमें पोर्शन हमने कलेक्ट करना है ना लॉग के अंदर से, हम वो उतने पोर्शन का रेजेक्ट इसके अंदर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस डिवाइस नेम पे। तो हम डिवाइस नेम पे पहुंचे हैं, तो हमें ये डिवाइस का नाम हमें चाहिए, तो हम इसका रेजेक्ट इसमें लिखेंगे। तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पे टेस्ट डिवाइस लिखा है, यहाँ पे टेस्ट डैश FW-123 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ बेशक स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाए, बेशक 123 आ जाए, कुछ भी आ सकता है डिवाइस नेम में।
तो कुछ भी के लिए हम व्हाइट लेबल यूज करेंगे। तो व्हाइट लेबल क्या होगा? डॉट स्टेरस। ठीक हो तो गया? आगे तक तो क्लियर अच्छा, है। अब ये आगे तक चला, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा। अब आगे तक ये क्यों गया? क्योंकि हमने इसके डॉट स्टेरस के बाद क्या लगाया हुआ? कॉमा। तो क्योंकि ये सब कुछ ले रहा है, लास्ट कॉमा जहां तक आएगा ये वहां तक चला जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई और कॉमा नहीं है। अगर मैं इधर कॉमा लगाऊंगा ना तो ये इधर तक आ जाएगा। ये देखा, तो मैंने ये कॉमा खत्म किया तो ये उधर चला गया। अब इसको लिमिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब डॉट स्टेरिस के बाद हम जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, तो ये क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये सर्च करेगा मेरे बाद अगला जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे रेजेक्स में लिखी है ना, जब नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू आएगी तो ये वहां पे स्टॉप कर देगा। तो वर्ड बाय वर्ड ये करेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर यहाँ से ये रेजेक्स में से कॉमा खत्म कर देता हूँ, तो ये देखें, ये यहाँ पे लिमिट कर गया, इसने ये भी रीड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि व्हाइट लेबल करो, लेकिन मुझे पता नहीं है तुम्हारी लिमिट कहाँ पे तक है। ठीक है, सो आपने क्वेश्चन मार्क लगा के उसको लिमिट डिफाइन करनी होती है कि व्हाइट लेबल करो, बट तुमने कहाँ पे रुकना है? जहाँ पे तुम्हें पहला कोई कॉमा मिलेगा या एक्सक्लेमेशन का मिलेगा साइन, तो आप इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाओगे तो ये यहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम ये वैल्यू मिलेगी, ये वाली, तो वो वहां पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैच में देखें, मैच में आपके पास इतना पोर्शन आ रहा है और ग्रुप के अंदर आपके पास डिवाइस का नेम आ रहा है। तो आपकी डिवाइस का नाम लॉग में से आपने सेपरेटली कलेक्ट कर लिया। अब और अब आगे वाला ये, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मुझे चंक यूजलेस है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको बेशक डायरेक्टली हार्ड कोडेड भी लिख सकता हूँ उसमें। ठीक है, अब मैंने इतना लिखा, अब मेरा रेजेक्स यहाँ तक पहुंचा है। अब उसके बाद क्या है? यूजर नेम मुझे चाहिए। ठीक है, चाहे वो चीज मैंने नहीं फिर चाहिए से, लॉग से, फिर भी उसको लिखना है हमें कि मतलब जस्ट डायरेक्टली लिख देंगे हम, उसको नहीं चाहिए हो हाँ नहीं नहीं सकता। चाहिए तो ठीक है, इस तरह करना है। अगर आपने डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं देना तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको इधर से खत्म करें। फॉर एग्जांपल आपने इतना खत्म कर दिया, इधर आप डॉट स्टेटस लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगा के आप उसको बोलें जहाँ पे अब तुम्हारा नेक्स्ट कॉमा है तुम वहां तक चले जाओ। ये ले, आ गया इधर, यहाँ तक आ गया ना। आप इस तरह भी कर सकते हो। अब इसके बाद आप आगे एक और ग्रुप बना लो, उसमें यूजर नेम आपने लेना है। यूजर नेम भी आप कुछ भी हो सकता है, 123 दिस दिस, तो आप इधर भी डॉट स्पेस लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, और उसको बोलो जहां पे तुम्हें नेक्स्ट कॉमा मिले वहां तक लिमिट कर दो। ठीक है, तो अच्छा मल्टीपल तरीके हो सकते हैं लॉजिक बनाने की। बात है आपने जिस तरह बनाना है आप उस तरह बनाते जाओ। जैसे हमने सिर्फ डिवाइस नेम लिया, अब हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो ले लें, मतलब यूजर नेम ले लें एडमिन जिससे हुआ, फिर उसके बाद कोड। तो मतलब कुछ कुछ पार्ट हम चाह रहे हैं कि मम्मी लॉग का ले लें, पूरा ना लें। तो अब जो है हम एडमिन से शुरू करेंगे ना, तो उसको वहां तक ही रखेंगे क्वेश्चन मार्क तक, और फिर नेक्स्ट हमारा बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अब यहाँ तक आ गए, यूजर नेम भी आपका निकल आया। अब आपके पास आगे स्पेस आ गई। आप कुछ कुछ पार्ट हार्ड कोड देंगे, उसकी वजह ये है क्योंकि डॉट स्टैरिस है। ठीक है, तो डॉट स्टैरिस कुछ भी ले लेगा। तो अगर इस डिवाइस के अलावा भी कोई लॉग आया जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉग इन फेलियर नहीं लिखा हुआ था, तो वो वाला भी इसके पास आ जाएगा क्योंकि आपने डॉट स्टैरिस लगाया हुआ है। सही है। अगर फेलियर की जगह सक्सेस भी लिखा हुआ आता है तो ये regex तो रीड कर लेगा क्योंकि आपने डॉट स्टेरस लगाया हुआ है, वो तो वाइट लिस्ट है। तो इसके पास फेलियर भी आ जाएगा, सक्सेस भी आ जाएगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको कुछ कुछ पार्ट हार्ड कोड अंदर देना पड़ेगा, ताकि आपने जिस लॉग के लिए वो डिकोडर लिखा है वो डिकोडर उसी लॉग से रन हो, किसी दूसरे की तरफ ना चला जाए। ठीक है, देखें अब मैंने यहाँ पे फेलियर है ना, सक्सेस भी लिख दिया, रीड कर लिया उसने। ठीक है, अब मैंने अगर इसी डिकोडर को मैप किया और लॉगिन फेलियर के रूल के साथ,
लॉग में तो सक्सेस लिखा हुआ है, लेकिन आपको फ्रंट पे फेलियर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये होगा, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो इसलिए तो गलत बात आपको है। कहीं ना, हाँ जो कहीं ना चीज कहीं है पे वही थोड़ा लिखी सा, है। हाँ थोड़ा सा हार्ड कोड देना पड़ेगा। उसकी वजह ये है ताकि आपने जो डिकोडर जिस लॉग के लिए लिखा है वो उसी लॉग पे ट्रिगर हो। अच्छा, तो यहाँ पे स्पेस है, उसके बाद अटेम्प्ट के बाद एक स्पेस है। ओके, तो हमारे पास यूजर नेम भी आ गया। अब नेक्स्ट हमने पोर्ट दे ली और पोर्ट स्पेस। अब हमने यहाँ पे, क्योंकि पोर्ट इज ऑलवेज इन नंबर्स, तो हम यहाँ पे डिजिट दे लेंगे। ठीक है, स्पेस फ्रॉम आईपी। अच्छा, अब इसके आगे दो तरीके हैं। अब आगे आगे इसकी आईपी। ठीक है, आईपी के दो तरीके होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सो एक तरीका ये है कि आप इसको ग्रुप आपने कर लिया, ठीक है, बल्कि ग्रुप को भी छोड़ें, ग्रुप में आपको बाद में कर लेंगे। तो आपने आईपी तो फिर रीड ऐसे ही करनी है, कर तो ये लेना, क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क करके। हाँ ऐसे- हाँ, क्वेश्चन मार्क करके भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा। मसला नहीं है। हाँ, क्वेश्चन मार्क करके भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इसके भी दो, आपने हाँ क्वेश्चन मार्क भी कर दिया तो फिर तीन तरीके हो गए। अच्छा, पहला तरीका क्या है? डिजिट है, डिजिट प्लस 192 रीड हो गया। इसके बाद क्या है? सही है। डॉट, डॉट लगा दिया। फिर आपने डिजिट लगाया, फिर डॉट लगा दिया, फिर डिजिट लगाया, फिर डॉट लगा दिया और फिर डिजिट लगा दिया। लंबा हो गया बस इससे थोड़ा। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। थोड़ा सा इसमें एडवांस तरीका एक होता है, वो क्या है? आपने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने डेसिमल बताया कि डिजिट है, ठीक है, हम्म। और आपने आगे डॉट लगा दिया, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आपके आके प्लस लगा दिया। ये अब पूरा रीड हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब इसके आगे आप जितना मर्जी कर लें, ये उसको पूरा लेके रीड जा होगा रहा है। डॉट तक। ठीक है, और एक तरीका आपने बताया डॉट स्लैश लगा के बात ही खत्म कर दो। तो ठीक तीनों है, तरीके यूज कर सकते हैं कोई हाँ से भी। तीन तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मेन पर्पस ये है कि रीड होना चाहिए, वो आप जैसे मर्जी कर लो। हम्म। ठीक है, अब आपने आईपी को किसी वेरिएबल में स्टोर करना था, तो आपने आईपी का ग्रुप नहीं बनाया, तो आप क्या करेंगे? आप जितना रेजेक्स आईपी रीड कर रहा है उसके गिर्द वैसे ये ज्यादा स्मॉल सही है, ब्रैकेट लगा मतलब दिए। निमट जाएगा इसमें। ठीक हो गया। अब ये देखें, पूरा लॉग रीड हुआ। ग्रुप 1 में डिवाइस नेम, ग्रुप 2 में आपका यूजर नेम, ग्रुप 3 में आपकी पोर्ट और ग्रुप 4 में आपका आईपी। ये बन गया आपका रेजेक्स। अब आप इस पूरे को डायरेक्टली उठाएंगे, कॉपी करेंगे, आपने जो यहाँ पे डिकोडर बनाया था इसके अंदर रेजेक्स में पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसको रेजेक्ट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टैग आ जाता है ऑर्डर का। ऑर्डर क्या चीज है? ऑर्डर वो वेरिएबल्स के नाम है जिनके अंदर आप अपनी ये ग्रुप्स वाली वैल्यूज स्टोर करेंगे। इसमें आप वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टैब नेम, एस आर सी अंडरस्कोर आई पी, एस आर सी डैश आई पी, एस आर सी पोर्ट, कुछ भी। अच्छा। ठीक हो गया। तो लिखना लेकिन आपने तरतीब से है। वो तरतीब कौन सी होगी? जो आपकी यहाँ पे निकली है। अब जो सबसे पहले आपकी डिवाइस नेम निकली है, दूसरा यूजर नेम निकला है, तीसरी पोर्ट है और चौथी आईपी है। तो आप फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन करेंगे डिवाइस के नाम के लिए, सेकंड डिफाइन करेंगे यूजर नेम के लिए, थर्ड डिफाइन करेंगे पोर्ट के लिए और फोर्थ डिफाइन करेंगे आईपी के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे dev डिवाइस नेम लिख दिया हमने। ये हम अपनी मर्जी से लिखा है ना कुछ भी। हाँ हाँ, कुछ भी, कॉमा। उसके बाद आ गया जी सेकंड, क्या आया था? यूजर।
तो यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद आ गई जी पोर्ट, उसके बाद आ गई जी सोर्स आईपी। ठीक है, ये हमारा हो गया डिकोडर कंप्लीट। ठीक हो गया जी। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट हम कैसे करेंगे? और ओसेक बिन वजू लॉग टेस्ट में sorry, और ओसेक बिन वजू लॉग टेस्ट। ठीक है, लॉग टेस्ट रन हुआ, हमने अपना लॉग कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये ले, तो ये आपका फेज 2 ऑफ डिकोडर कंप्लीट हुआ। उसके अंदर आपका नाम आ गया डिकोडर का, टेस्टिंग डिवाइस नेम आ गया, आईपी आ गई, पोर्ट आ गई और यूजर नेम आ गया। ठीक है, अब रूल ऑलरेडी ये वाला हिट हो रहा है जो कि लेवल 5 है, जो कि लो है। ठीक है, अगर आप इसी की तरफ इसी के साथ जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप रहने दें, इसको इसी में चलने दें। अगर आप इसके साथ नहीं जाना चाहते तो आप अपना रूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे रूल्स की डायरेक्टरी में और उस etc रूल्स में, यहाँ पे ऑलरेडी रूल्स लिखे पड़े हुए हैं। सिस्टम फंस गए, हाँ, ये ऑलरेडी रूल्स पड़े हैं। ठीक है, आप एक अपने नाम की फाइल बना लें। ठीक है, अब इसका सारा सिंटैक्स हम आपने आपको बता दिया होगा ऑलरेडी। तो ग्रुप ग्रुप का कोई भी आप नाम दे दें, ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप को आप क्लोज कर दें। इसके बाद आप एक रूल लिखेंगे जिसकी आप कोई भी एक यूनिक आईडी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है, और हमने एक लेवल डिफाइन कर दिया कि ये किस लेवल का होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको भी क्या देते हैं, ये लेवल 5 का होगा, लो लेवल का, लो सिवियरिटी का। और हम रूल को एंड कर देंगे और रूल के अंदर हम यहाँ पे अब यूज होगा डिकोडर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे टैग आएगा डिकोडेड एज का और यहाँ पे नाम आएगा आपके डिकोडर का जो कि हमने रखा था टेस्टिंग। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप डिकोडेड एज को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे और डिस्क्रिप्शन को एंड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे जो आप फ्रंट पे देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन फेलियर अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक चीज आती है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक वैल्यू देखना चाहते हैं, लॉगिन फेलियर फ्रॉम एनी आईपी या कुछ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप डिकोडर में जो आपने वैल्यू असाइन की है उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लॉगिन फेलियर अटेम्प्ट फ्रॉम, मुझे आईपी देखनी है, तो उसका क्या तरीका है, डॉलर, आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल आई गेस मैंने सोर्स आईपी रखा था, तो आपको यहाँ पे वो सोर्स आईपी डिस्प्ले हो जाएगा फ्रंट एंड पे। ठीक हो गया, ओके। अब इसमें आप लॉगिन पीरियड मल्टीपल, तो हमें मल्टीपल बन रहे होंगे ना हमारे लॉगिन पीरियड्स, तो अगर हम तो मतलब एक रूल के ऊपर मल्टीपल लॉगिन पीरियड्स आ सकते हैं ना हमारे पास, डिफरेंट सोर्स और डेस्टिनेशन पे।
हाँ हाँ, वो डिफरेंट हो जाएंगे ना। तो वो हो जाएंगे, वो उसको कॉल कर लेगा वहां से, ठीक हाँ, या ये आपने वेरिएबल कॉल किया है, आपके डिकोडर में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। बेशक वो 192 आती है, वो 10.10.10 आती है, जो भी आती है। है। ठीक है, तो आपको ये मैंने अभी बताया थोड़ा बेसिक। हम इसको वापस जाते हैं लॉग टेस्ट में, और तो कहाँ गया लॉग 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 लॉग, ये रहा। हमने इसको पेस्ट किया और एंटर करके दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये फेज 3 में जाता है या नहीं। और फेज 3 में तो पहले भी जा रहा था, हमारे वाला रोल रेट होता है या नहीं होता। ओके, तो ये हुआ हेड दूसरा वाला ही। ओके, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये मैंने जो सिंपल लिखा, एक तो हो गया वो कि अगर डायरेक्टली रन नहीं होता तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि हिट कौन सा हो रहा है। हिट हो रहा है 2501 रूल आईडी। तो आप आपकी क्या कर आवाज सकते कट हैं, रही है। आप उसको अपने वाले रूल को इसका चाइल्ड बना लें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिकोडेड एज के साथ यहाँ पे डिकोडेड एज बेशक खत्म भी कर देंगे, अब तो मसला नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसको अपने पेरेंट के साथ मैच करना है। आपका पेरेंट जो है 2501 वो ऑलरेडी आपके डिकोडर के साथ चल रहा है। तो आप बेशक अगर डिकोडेड एज को खत्म कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, लगा रहने दे तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, इफ एस आई डी 2501। अब क्या होगा, अगर 2501 हिट होगा तब ये हिट होगा। ठीक हो गया, एक ठीक है। चीज हो गई ये। ठीक है, अब क्योंकि मैंने खोला हुआ है, आपको साथ ही थोड़ी सी कंडीशनिंग भी दिखा देता हूँ। सो कंडीशंस भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस क्या अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर पोर्ट जो है वो 22 पे हो रहा है तो मुझे अलर्ट आना चाहिए, अगर किसी और पोर्ट पे हो रहा है तो मुझे अलर्ट नहीं आना चाहिए। हम्म। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक टैग यूज होता है फील्ड का। फील्ड आप ओपन करेंगे, फील्ड आप क्लोज करेंगे। ठीक है, अब फील्ड में आप नेम देंगे अपने डिकोडर के वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल मैंने रखा था, क्या रखा था, है ना, हम चेक कर लेते हैं। मैंने नाम क्या रखा था, डिकोडर्स SRC अंडरस्कोर पोर्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फील्ड के अंदर अपने वेरिएबल का नाम बताएंगे, SRC अंडरस्कोर पोर्ट। ठीक है, और इसमें आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसके केस में ये ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर 22 पे आएगा तो ये अलर्ट ट्रिगर होना चाहिए, तो आप इसमें 22 लिखेंगे। ठीक है। अगर 22 के अलावा कुछ और आएगा तब ये रूल नहीं चलेगा, अगर 22 आएगा तब ये रूल चलेगा। ठीक हो गया, ओके। तो फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं। अब हम दोबारा जाके लॉग टेस्ट में इसको चलाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, लॉगिन फेलियर अटेम्प्ट फ्रॉम दिस आईपी।
अब हम वैल्यू चेंज करके भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोर्ट 22 हुई रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे पोर्ट 22 ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आईपी चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 192.10.10.43 कर लिया हमने, और इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और टेस्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब हम पोर्ट चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 22 की बजाय हम 25 कर लेते हैं। अब हमने इसको चेक किया तो ये देखिए हमारा वाला नहीं चला, सिर्फ लॉग वाला चल रहा है, क्योंकि उसमें ये कंडीशन नहीं थी लगी 23 वाली। ठीक है, अगर 23 नहीं, सॉरी 25 वाली, हाँ, अगर इसमें भी लगी थी तो ये भी ना चलता। अब ये हिट हो रहा है। अब सिनेरियो क्या बन रहा है, 2501 चला। 2501 चलने के बाद आया हमारे वाले रूल के पास, क्योंकि हमने उसमें SID लगाई हुई थी 2501 की। अगर इस 2501 चलेगा तब हमारे वाला चलेगा। अब 2501 चला, लॉग आया हमारे वाले के पास रिकॉर्डर से पार्स होने के बाद। अब उसमें उसको पोर्ट नहीं मिली 22, तो वो फिर हमारे वाला नहीं चला। ये कोई और सा चल गया जो इसके अगेंस्ट में बना हुआ था पहले। हाँ, वो कंडीशन आपने लगाई हुई थी तो उसकी वजह से वो नहीं चला। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या केस आ जाता है, फ्रीक्वेंसी वाला, जो कोरिलेशन वाला आप कह लें कि बनता है, कोरिलेटेड रूल्स। तो आप उससे क्या करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, आप कोरिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी वाला रूल होता है उसमें इफ मैच्ड SID यूज एक होती है, चीज उसमें इफ SID। ठीक, बोलो। जी, ये जो पूछो पूछो। स्टोर्स पोर्ट हम डाल रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि हम मल्टीपल पोर्ट्स डाल रहे हैं, तो इसमें हम कॉमा करके डाल रहे होंगे या फिर सिंगल, मतलब स्टेरिक करके डाल रहे होंगे, और पोर्ट्स हम चाह रहे हैं कि इस पे देखें हम लॉगिन पे लिए नहीं, हम डाल सकते हैं, वो लगेगा कॉमा इसमें। करके और और डाल चेक भी कर लेता हूँ मैं। आई गेस इसमें ना किसी फील्ड में लगता है, देंगे, yes, या इसमें हमें और मल्टीपल लगेगा। रूल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, और लगेगा, चेक कर लेते हैं। 3 और 25। ये बता, आपने पूछ लिया हो। इसमें 25 है, इसको चेक कर लेते हैं चलता है कि नहीं चलता। हेलो, 25 पे चल गया। अब अगर हम इसमें 25 था ना, तो हम इसमें हमने उसमें 26 नहीं दिया होगा। हाँ, हम इसमें 26 डाल के चेक करते हैं। 26। अब ये नहीं चला। ठीक है, तो अगर आपने फील्ड में वैल्यू देनी है मल्टीपल, तो आप और लगाएंगे, या जिसको पाइप कहते हैं, और इस तरह। एंड के लिए ठीक है, हम क्या और बना रहे हैं? हाँ, और अगर आपने वो मैच्ड SID या SID में लगाना, तो वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। अच्छा, अब आपने कोरिलेटेड अगर बनाना है, तो आप एक रूल बनाएंगे। ठीक है, उसकी ID देंगे, वो था 999999। उसकी 999 10 दे देते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो इसका हम फॉर एग्जांपल लेवल डिफाइन कर देते हैं जी, क्रिटिकल 14। और इसमें हम फ्रीक्वेंसी दे देंगे कि हमने कितनी दफ़ा इस रूल के ट्रिगर होने पे इसको चलाना है, एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके 5 दफ़ा ट्रिगर होने पे हमें ये चलाना चाहिए, यानी 4 दफ़ा ये ट्रिगर होगा, 5वीं दफ़ा ये चल जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसमें लगाएंगे टाइम फ्रेम, कितने टाइम में। तो हम कहते हैं 30 सेकेंड्स में अगर ऊपर वाला रूल
जो है वो हिट होता है 4 टाइम्स, तो 5th टाइम ये खुद चलेगा। अच्छा, अब जिसमें फ्रीक्वेंसी लगती है जिस रूल में, उसमें मैच्ड एसआईडी लगता है, उसमें इफ एसआईडी नहीं लगता। इसमें लगता है अच्छा। इफ मैच्ड एसआईडी, इफ मैच्ड एसआईडी। अब इफ मैच्ड एसआईडी में हम ऊपर वाले की आईडी दे देंगे 999999, ठीक है। और मैच्ड एसआईडी करने के बाद हम नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे मल्टीपल फेल लॉगिन अटेम्प्ट। ठीक हो गया। अब हम इसको लॉग टेस्ट रन करेंगे और उससे लॉग टेस्ट, और अपने लॉग टेस्ट में आके हम अपने रूल को वेरीफाई कर लेंगे। हम्म ठीक है जी, एक दफा चल गया, 2 दफा चल गया, 3 दफा चल गया, चौथी दफा चल गया, और 5वीं दफा हमारा ये वाला चल गया, मल्टीपल वाला। ठीक है, तो जो आप फ्रीक्वेंसी रखेंगे उससे -1 टाइम्स ऊपर वाला चलेगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 5 रखी है ना, तो 4 दफा ऊपर वाला चलेगा, 5th टाइम वो खुद चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल मल्टीपल लॉगिन फेलियर की बजाय आप चाहते हैं कि अगर 4 लॉगिन अटेम्प्ट्स यूजिंग सेम सोर्स आईपी हुए हैं, तो उसके केस में ये आना चाहिए। उसके केस में डिस्क्रिप्शन क्या बन जाएगी, मल्टीपल लॉगिन फेल अटेम्प्ट्स फ्रॉम सेम सोर्स आईपी। ठीक है, उसके लिए सिर्फ सिंपल क्या चीज लगेगी, आप अपने रूल में लगाएंगे सेम src ip एंड क्लोज, सेल्फ क्लोजिंग टैग लगेगा एक। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी सोर्स आईपी ये वजूद मैनेज करता है कि अगर आपकी सेम आईपी जो है, सोर्स आईपी वो सेम आ रही है विद इन जो आपने रेंज लगाई हुई है, तो आपको फिर वो ये ट्रिगर होगा। ये एक बिल्ट इन कंडीशन है उसकी, सेम सोर्स आईपी की। अगर फेलियर ठीक हो के गया। बाद सक्सेस आ रहा है तो उस सक्सेस का अलग से रूल बन के नीचे आ जाएगा, और भी उसी ग्रुप में। क्या करेंगे? मतलब अगर लॉगिन फेलियर जितने पड़ रहे थे, फिर उसी यूजर से सक्सेस भी आ गए, ठीक है, तो उसके जब सक्सेस आए तो वो उसी ग्रुप में उस फेलियर के रूल के नीचे कॉल हो जाएगा, या वो अलग ग्रुप में कॉल करेंगे? नहीं, एक ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल रूल्स बना सकते हैं, जितने मर्जी बना लो। सही है। ठीक है, एक विद इन अ ग्रुप टैग आप मल्टीपल रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल ग्रुप नेम्स भी रख सकते हैं। अब ये जो मैंने ऊपर ये टेस्ट ग्रुप रखा है ना, ये मैंने एक नाम रखा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मल्टीपल देना चाहते हैं, G1 G5 G6 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्योंकि ये पूरे ग्रुप के अंदर जितने रूल्स हैं, ये ग्रुप नेम उन सब रूल्स के साथ आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक रूल आपने बनाया है विद इन दिस ग्रुप, जिसको आप एक सेपरेट ग्रुप नेम में भी डालना चाहते हैं इन टॉप वालों के अलावा, तो उसको आप क्या करेंगे,
उसमें आप एक इंडिविजुअल ग्रुप टैग भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये जो मल्टीपल वाला बनाया था, इसके अंदर आप कहते हैं ग्रुप, आप इसमें डालना चाहते हैं DDoS, ग्रुप बना रहा है। ठीक है। तो जब ये ऊपर वाला हिट होगा या इनके अलावा या बेशक ये भी हिट होगा, तो इन सब के ग्रुप रूल डॉट ग्रुप्स में ये वाले ग्रुप्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब ये वाला हिट होगा रूल, तो इसमें ये वाला भी आएंगे ग्रुप्स और उसके साथ ये भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, लॉग टेस्ट में अगेन रन करता हूँ, अच्छा अब ये देखें मेरे रोल डॉट ग्रुप्स में क्या आया, ये 6 तक आए, ठीक है, क्योंकि अभी ये लॉगिन फेलियर वाला चला। अब मैं मल्टीपल को चलाता हूँ विद इन 30 सेकेंड। ओ यार एक्चुअली इसको कॉपी कर लेता मैं, तो ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं हम, और दोबारा ट्रिगर होके आता है आउटपुट। अच्छा, अब इसने सिंपल वाला किया, लॉगिन फेलियर, लॉगिन फेलियर, लॉगिन फेलियर और मल्टीपल। अब मल्टीपल के ग्रुप्स में आप देखें ऊपर वाले भी आ रहे हैं, और जो आपने इंडिविजुअल डाला था उस रूल के स्पेसिफिक वो भी आ रहा है, ठीक है, ग्रुप्स में। अब आपने अपना रूल लगा दिए। अब इन रूल्स को, क्योंकि अभी आपने सेव, वैसे फाइल्स तो सेव कर दिया, लेकिन इसको बैकएंड पे जो मॉड्यूल है रूल्स वाला, वो तब तक रीड नहीं करेगा जब तक आप मैनेजर की सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, परमानेंटली इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। जो उसके बाद रियल टाइम लॉग्स रिसीव हो रहे हैं उन पे अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए आपको बस वो मैनेजर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, systemctl रूल्स restart में उसको version। सेव करने के बाद ना फाइल को, हाँ, फाइल आपकी सेव हो सही है। जाएगी ओएस के ऊपर, लेकिन उसको वजू को रीड करके इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन रियल टाइम लॉग्स उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप systemctl से रीस्टार्ट करेंगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। Get to know about us by visiting our website and follow us on YouTube, Instagram, and LinkedIn.